नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सूरह मुल्क की पहली आयत मुबारक तिलावत की है। सूरह मुल्क का इंतखाब करने की वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी चाहत है कि ये सूरत हर मोमिन के दिल में हो। तो हमारा रोज़ाना का दर्स भी होता है। अगर रोज़ाना की बुनियाद पे एक आयत को याद करना शुरू कर दिया जाए तो इस सूरत के अंदर 30 आयात हैं। एक महीने के अंदर बाआसानी ये सूरत याद हो सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुरआन अज़ीमुश्शान के अंदर 30 आयात वाली एक ऐसी सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए शफ़ाअत करती है, हत्ता कि उसकी मग़फ़िरत करवा कर रहती है। और एक रिवायत के अंदर आता है कि जब किसी गुनहगार को जहन्नम के अंदर डालने का फैसला किया जाएगा तो जिस शख्स ने सूरह मुल्क की तिलावत की होगी तो ये सूरत उस पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सिफारिश करेगी कि अल्लाह ये तो मेरी तिलावत किया करता था, अल्लाह इसको जहन्नम से आज़ादी अता फरमा। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत भी है कि जब कोई बंदा जो सूरह मुल्क की तिलावत किया करता था कब्र के अंदर दफन किया जाता है, अगर उसके किसी गुनाह की वजह से, उसकी किसी बदअमली की वजह से आज़ाब कब्र वाले फरिश्ते आज़ाब देने के लिए पाँव की जानिब से आते हैं तो ये सूरत पाँव की जानिब खड़ी हो जाती है, आज़ाब को रोक देती है। आज़ाब वाले फरिश्ते दाएं तरफ से आते हैं, बाएं तरफ से आते हैं, सर की जानिब से आते हैं। ये उस वक़्त भी आज़ाब के फरिश्तों को रोक देती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करती है कि अल्लाह ये तेरा बंदा मेरी तिलावत किया करता था, या तो मुझे क़ुरआन से निकाल दे या फरिश्तों को कब्र से निकाल दे। तो अल्लाह ताला उस सूरत की बात मानते हुए फरिश्तों को कब्र से निकाल देते हैं और उस बंदे को अज़ाब कब्र से निजात अता फरमा देते हैं जो सूरह मुल्क की तिलावत किया करता था। और एक हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान सूरह मुल्क और अलिफ लाम मीम सजदा की तिलावत की, गोया कि उसने लैलतुल क़द्र के अंदर क़याम किया। और एक रिवायत के अंदर आता है कि जिसने रात को सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत की तो अल्लाह ताला उसे 70 नेकियां अता फरमाते हैं और 70 बुराइयां उसकी दूर कर दी जाती हैं। और यही वजह है कि इस सूरत के बारे में आता है कि ये सूरत मानिया है, ये सूरत मुंजिया है और नाफिया है। 3 नाम इस सूरत के आते हैं, मानिया, मुंजिया, यानी ये आज़ाब को रोकने वाली है, निजात देने वाली है और नफ़ा देने वाली है। किस चीज़ को रोकने वाली है? ये अज़ाब कब्र को रोकने वाली है, यानी जो फरिश्ते अज़ाब देने वाले होते हैं तो उनसे बंदे को बचाती है, और निजात देने वाली अज़ाब कब्र से बचाती है। नफ़ा देने वाली कि जो इस सूरत की तिलावत करता है, इस सूरत को पढ़ता है तो उसे अल्लाह की तरफ से अजर मिल जाता है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب تک سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ کی تلاوت نہیں فرماتے تھے تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے تھے، اس وقت تک نہیں سوتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر لیا کریں، اس سورت کو پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کو پڑھنے کی وجہ سے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں سنت کے اوپر عمل کا ثواب ملے گا، وہاں اللہ تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور تیسرا فائدہ اس سورہ ملک کا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سورت کی شفاعت سفارش ہمارے حق میں قبول کرتے ہوئے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دیں گے، جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے کسی جگہ خیمہ لگایا اور وہاں قبر تھی، لیکن صحابہ کرام کو علم نہ تھا کہ یہاں پہ قبر ہے، تو حضرات صحابہ کرام نے رات کے وقت سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی۔ تو صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، ہم نے رات کے وقت یوں آواز سنی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوگا، اور سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ ملک عذاب کو روکنے والی ہے، یہ عذاب کو بندے سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس سورت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پوری ہو جائے۔ اور رات کے وقت مغرب کے بعد بھی اس سورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی اس سورت کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سورہ ملک یاد کرنے اور اس کو باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سورت کے تمام برکات اور تمام افادیت، تمام اثرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔